संसारी आत्मा परमात्मा बनने के लिए अग्रसर हो गया, वैराग्य धारण करके मुक्ति के मार्ग पर बढ़ गया। ये दीक्षा जो जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा ली जाती है वो तपस्या करने के लिए ली जाती है। यह दिगंबरी दीक्षा अपने मरण को सुधारने के लिए ली जाती है। दिगंबरी दीक्षा आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ली जाती है। दिगंबरी दीक्षा अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ली जाती है। दिगंबरी दीक्षा अच्छे ढंग से जीवन को संयम में जीने के लिए ली जाती है। और यह जिन मुद्रा धारण करके हम अपने आप को अपने जो पाप किए हैं अभी तक उन पाप को धोने के लिए की जाती है। क्योंकि जब तक हम व्रत नियम संयम का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे जो कर्म आत्मा के साथ बंध रहे हैं, और जैसे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पूरे महल में लगे हुए हैं, वे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसी हमारी आत्मा भी सीसीटीवी कैमरे की तरह प्रति क्षण कर्मों को बांध रही है। पूरी रिकॉर्डिंग हो रही, एक क्षण भी ऐसा नहीं जा रहा जिस समय वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। ये तो अनंतकालीन है रिकॉर्डिंग, और ये चल रही है। और पीछे की वो जो बंधी हुई कर्म की श्रृंखला है वो डिलीट भी हो रही, आगे निकलती जा रही। जैसे 1 महीने तक रिकॉर्ड होती उसके आगे की वो अपने आप डिलीट होती चली जाती है और आगे की रिकॉर्ड होती चली जाती। इसी प्रकार जैन दर्शन ये कहता है प्रति क्षण हमारे कर्म बन रहे हैं और वो रीले चालू है, निरंतर बन रही है और हम कर्म को बांध रहे हैं। तो उसको रोकना है, हमें ये सीसीटीवी कैमरा आत्मा का बंद करना है। उसका उपाय क्या है? या तो लाइट बंद कर दो तुम्हारे इस कैमरे के लिए। हम अपनी लाइट बंद कर नहीं सकते, तो हम उसमें अपने उन चित्रों को अपने चित्त से बदल सकते, क्योंकि हमारे चित्त से चित्र बन रहे हैं। उस आत्मा में हमारे चित्त में क्या चल रहा है ये हमें देखना होगा। हमारा चित्त, हे मुनिराज, कहाँ है? हमारा चित्त उस चेतन आत्मा की ओर है कि जड़ पदार्थ की ओर है? हमारा वह चित्त उस आत्मा की ओर और परमात्मा की ओर है कि अनात्मा की ओर है? ये हमें देखना पड़ेगा। हम नारी को देख करके क्या सोच रहे हैं? इसके अंदर परमात्मा बैठा है ऐसा आपके अंदर विचार आता है कि बहुत सुंदर है, ये विचार आता है। एक दिगंबर मुनि के अंदर ये विचार आता है कि ये भी आरिका बन जाए। सोच अपनी अपनी है। एक जंगल में एक वेश्या का शव पड़ा हुआ है। किसी कामी व्यक्ति ने, भोगी व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया। अब वो वहां से भाग गया, जहर खिला दिया गले में रस्सी बांध करके, और उसके बाद वहां 4 प्राणी आ गए। रात में एक कुत्ता आया है और वहीं पर एक साधु बैठा है, वहीं पर एक चोर बैठा है। अब वहां पर क्या होती है घटना, ये चारों वहां बैठे। अब कुत्ता क्या सोचता है कि यदि ये तीनों व्यक्ति नहीं होते तो मैं इसको नोच नोच के खा जाता। वस्तु एक है पर दृष्टि अलग अलग है। अब वहां पर चोर क्या सोचता है, इतना अच्छे सोने के कुंडल और हार पहना है गले में और हाथों में वो चूड़ी पहने सोने की। यदि ये 2 व्यक्ति नहीं होते तो मैं लेकर के रफू चक्कर हो जाता। वहां तीसरा व्यक्ति जो व्यसनी है वो सोचता इतनी सुंदर वेश्या मैंने आज तक इसको भोग नहीं पाया, और यदि ये 2 व्यक्ति नहीं होते, साधु और वो चोर, तो मैं इसका काम भोग कर लेता। जिंदा होती तो मैं छोड़ता नहीं, भले मेरा घर बिक जाता। अब देखिए दृष्टि देखना अपने अपने। वो साधु क्या सोचता है, देखो इतनी सुंदर पर्याय पाई, इतना मानव जीवन पाया, इतनी देखने दिखाने में सुंदर, यदि आरिका बन गई होती तो आज दुनिया में पूजी जाती।
बस ये चार दृष्टि लोगों की अपनी अपनी हैं, उस दृष्टि के अनुसार कार्य करना होगा हमें। बस इसी प्रकार संसार में चार प्रकार के व्यक्ति हैं। एक अन्याय अनीति करने वाला, चोर डकैती करने वाला, आतंक फैलाने वाला, एक विषय भोगों में लीन रहने वाला, और एक मात्र खा पी करके अपने शरीर को पुष्ट करने वाला, और एक त्याग तपस्या करने वाला। तुम्हें कौन बनना है? एज यू लाइक। देख लो क्या कर रहे हो आप, जरा विचार करना। परिग्रह जोड़ने में लगे हो, मात्र वही दिख रहा है काम वासना परिग्रह। क्या आपके अंदर वह आत्मा दिख रही है? जिसके अंदर ये आत्मा दिख जाती है वह व्यक्ति नियम से उस वैराग्य के पथ पर बढ़ता है। मोहनलाल जी कोटा वाले जो आज यहाँ पर वासुदत्त सागर बन करके बैठे हैं, उन्होंने अपने इस वैराग्य में जीवन जी करके अपने जीवन को सार्थक किया है। मैं कहूँगा आपसे, इसलिए अब जिन्होंने परिग्रह छोड़ दिया है, विषय कसाय छोड़ दिए हैं, राग देश छोड़ दिया है, अब उस आत्म तत्व में लीन हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी परिग्रह जिसके नहीं है उसको ग्रह परेशान नहीं करता है। अब इनको आज से कोई परेशान नहीं करेंगे कोई ग्रह। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनने वैराग्य पथ को अपना लिया है। क्योंकि ग्रह उनको लगता है जो परिग्रह वाला होता है। निष्परिग्रह को कभी कोई ग्रह परेशान नहीं करते, क्योंकि ये इन ग्रहों के स्वामी बन जाते हैं। और जो ग्रहों के स्वामी बन गए वो नाथ बन गए, जिनकी तुम पूजा करते हो उन ग्रहों की शांति के लिए। अब यदि वही मुनिराज उन ग्रहों के स्वामी बन गए हैं तो अब उनके लिए ग्रह क्या परेशान करेगा? अरे इनकी पूजा कर लोगे तो इन परिग्रह वालों के ग्रह ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम आकर के इनको नमन कर लो, नमस्कार कर लो, तुम्हारे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अब इनके पास परिग्रह नहीं है। शनि ग्रह होता है, आपने सुना, सबसे ज़्यादा डरपोक वही है और डर पैदा करने वाला वही है। ध्यान रखना। कहते शनि ग्रह लग गया, शनि को बुराई क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि शनि सबको नंगा कर देता है, शनि सबके लिए भिखारी बना देता है, शनि उसी में खुश होता है। तो वहां पर जैन दर्शन में कहा गया, ध्यान रखना, नंगा खुदा से बड़ा होता है। और जो दिगंबर बन गया है, जिसके पास कुछ नहीं बचा, वो शनि ग्रह अपने आप खुश होता है। शनि देवता यहाँ आकर के बस जाता है और वो चरणों में आ जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे दिगंबर मुनि को नमस्कार कर लेता है, उसके सारे ग्रह शनि देवता सब भाग जाते, सारे ग्रह दूर हो जाते, सारी बाधाएं, साढ़े साथी और उसके जो अढ़ैया भैया सब दूर हो जाते। इसलिए सुबह से आकर के ऐसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन कर लेना, नमन कर लेना, तुम्हारे शनि ग्रह सब उतर जाएंगे। ये आपका कर्तव्य बनता है। यही वजह है कि जैनी लोग कभी भिखारी नहीं होते हैं, जैनी लोग कभी दरिद्री नहीं होते, जैनी लोग कभी आतंकवादी नहीं बनते हैं, क्योंकि उनके जो शनि देवता हैं वो एक दिगंबर मुनिराज हैं। इसलिए उनको कभी कोई परेशान करने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अपने विचारों को संकीर्ण नहीं विशाल बनाइए। आप संक्लेश नहीं, अपने अंदर से वह प्रसन्नता लाइए, तनाव मुक्त होइए, अपने जीवन को हठग्राही मत बनाइए, हठ गहराईता से दूर हटिए। आप अपने अंदर के अज्ञान को हटाइए, आप अपनी मूढ़ता को दूर करिए, आप अपने अंदर विशालता लाइए, सज्जनता लाइए, आप सरलता लाइए, आप अपनी समानता लाइए, विवेक लाइए, अपने अंदर निर्भयता लाइए, पवित्रता लाइए। बस जहाँ पर आपके जीवन में विशालता है, जहाँ पर आपके जीवन में परोपकार है, जहाँ पर आपके जीवन में संयम है, जहाँ पर आपके जीवन में समानता है, जहाँ पर आपके जीवन में निर्भयता है, जहाँ पर आपके जीवन में पवित्रता है, जहाँ आपके जीवन में संयम, तप, त्याग आदि, क्षमा आदि भाव है, वही तुम्हारा जीवन का धर्म है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जहाँ पर वादिता है, जहाँ पर अज्ञानता, मूढ़ता आदि है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि, वहीं पाप है, वहीं पर अधर्म है। इसलिए अपने धर्म को अंगीकार करके अपने अंदर से वो नफरत, घृणा आदि दूर करना है, व्यसनों से मुक्त होना है और आपको वैराग्य की ओर बढ़ना है।
आपको भी और समाज में जो भी विसंगतियां आती हैं उन सबको दूर आपको करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, आप जहां पर दिखता है कि कट्टरवादिता दिखा करके हमें नीचे दिखाना चाहता है, वहां पर ना निंदा करना ना आलोचना करना, आप अपने मंदिर आना, दर्शन करना, अपनी दुकान पर जाना, धंधा पानी देखना, शाम को फिर दर्शन करना। भैया ना हमें उद्धव को लेने ना माधव को देने, अपने काम से काम रखना, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन हम कभी पत्रकारिता या यहाँ के व्हाट्सएप आदि पर उल्टा सीधा कोई समाचार नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे समाज की धर्म की हानि हुआ करती है, परिवार की हानि होती है और आत्मा की हानि होती है, क्योंकि कसाई वहाँ पर बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए उन सब से बचने के लिए आपको ये कार्य करना, क्योंकि आप पुरुष बने हो तो पुरुष के गुण तुम्हारे अंदर आना चाहिए। नारी के गुणों की बात तो आई थी, मैं पूछना चाहते हो, पुरुष का सबसे पहला गुण है साहस। यदि तुम्हारे अंदर साहस है तो पुरुष हो, क्योंकि धैर्यवान साहसवान उसको आना चाहिए। दूसरा पुरुष का गुण है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो दूसरे जो अधीर है उनको धीर बनाता है, धीरज दिलाता है, आत्मविश्वास पैदा कराता है। ये पुरुष का ये गुण है। फिर इसके बाद में आत्मनियंत्रण। यदि तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है, अपने आप के इंद्रियों को तुम जीत नहीं सकते हो, तो तुम पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। फिर आता विवेक, हमें किसके बाद क्या करना, ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। ये पुरुष का एक गुण है। फिर इसके बाद में दया। यदि तुम्हारे अंदर दूसरों को देखकर, जीवों को देखकर दया है और कसाई तुम्हारी निकल रही है और दया का भाव आ रहा, तो तुम एक गुण से सहित हो। फिर इंसानियत का सत्य, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, ये वहां पर आ जाती है। इसलिए इंसानियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फिर विनम्रता, ऐसे नहीं, अहंकार नहीं, कड़क नहीं। यदि तुम अहंकार दिखाते तो रावण से बढ़ करके नहीं हो, और यदि झुकते नहीं हो तो भी एक गलत है। इसलिए झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। इसलिए आप झुकना सीखे, विनम्रता लाइए। फिर आया श्रमशील। यदि तुम्हारे अंदर पुरुष हो, दाढ़ी मूछ वाले हो, सींग पूंछ वाले नहीं, पुरुषार्थ करिए। दो हाथ मिले हमें काय के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। अरे ये पशु पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है, पैर हैं। पैर वाले अपने विषय भोग सकते, पेट भर सकते हैं, लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ तो ये हाथ वाले करते हैं। इसलिए कहते हैं बाहुओं को देखो अपने, और बाहुओं को देख करके पुरुषार्थ करो। ये पुरुष का ये गुण है और उस गुण को आप धारण करिए। फिर आती जिम्मेदारी। यदि तुम पुरुष हो, पूरे घर की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी निभाने का काम ये पुरुष करता है। यदि नहीं करता है तो यह पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। ये पुरुष के मोटे मोटे गुण आपके बीच में यहाँ बताए, और बात भी करूँगा आपके बीच में। इसलिए जब परिवार है तो उसको चलाओ। यदि परिवार नहीं हो, आप सोच लो, लोग शादी ना कराएं और बिना शादी के इस दुनिया में जिए तो क्या दशा होगी। आपने कभी सोचा कि इस देश का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा। इसलिए तुम पुरुष बने हो, या तो साधु बनो या शादी करो। बस दो ही रास्ते हमारे आचार्यों ने बताए, या पूज्य बनो या पूजक बनो। आप पुरुष बने हो, ना तो शादी कर रहे हो और ना साधु बन रहे हो, मतलब पशु की जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो भी पेट भरता, उसका कोई नियम संयम नहीं होता कि ये मेरी पत्नी है, कि ये मेरी माँ है, उसके यहाँ कोई भेद नहीं। लेकिन तुम गृहस्थ जीवन में हो तो ये भेद अपने अंदर डालिए, ये विवेक अपने अंदर से जागृत करिए। यदि परिवार नहीं होंगे, शादी विवाह नहीं होंगे, तो भी ध्यान रखना मानसिक शांति तुम्हें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मानसिक शांति के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना जरूरी है। यदि पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, प्रेम नहीं करते हैं, बैठते नहीं हैं, थोड़ी हंसी मजाक नहीं करते हैं, तो फिर तनाव बढ़ता चला जाता। इसलिए पुरुष भी अधूरा है और स्त्री भी अधूरी है। एक दूसरे को लेकर के अंधे लंगड़े जैसी कहावत है, सुन लो। स्त्री के पास पैर नहीं पर आंखें हैं, और पुरुष के पास पैर हैं पर आंखें नहीं। क्योंकि पुरुष कामांध होता है,
नारी इतनी कामांध नहीं होती है, लेकिन उस पुरुष के पास पैर है, वो उसको अपने कंधे पर ले करके चलता है। और स्त्री घर में बैठ करके मंत्री का काम करके इशारा करती, हाँ कोई चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ मार्ग, चलो चलिए, आप चलिए, मेरे पास पैसा है, कोई बात नहीं, मैंने 2-2 रुपए इकट्ठे कर करके रखे थे, तुम्हारे काम आ जाएंगे, चलो आज हम भोजन बना के खिला देते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे पास है, तुम जाओ पैसा कमाओ, बच्चों को मैं पाल रही हूँ। ये आंखें देने वाली वो नारी होती है। इसलिए अंधे लंगड़े की तरह आप अपने जीवन का निर्वाह करिए। और इसलिए कहा गया कि यदि शादी नहीं होगी तो ये समस्या आ जाएगी, टेंशन बना रहेगा। फिर कहा गया यदि शादी नहीं होती तो मानसिक अशांति होगी, हमेशा अकेलापन रहेगा, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में परिवार में रहना पसंद करता है। जो शाकाहारी होते वे सब सामाजिक प्राणी होते, और जो मांसाहारी होते वो असामाजिक प्राणी होते। इसलिए शेर हमेशा अलग अलग विचरण करता है, लेकिन गाय आदि सब समूह में जाते, बकरी समूह में रहती हैं। आप देखिए एक साथ रहती हैं। इसी प्रकार तुम शाकाहारी हो, समूह में रहिए, अकेलापन दूर करना है, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चे और बीवी के साथ रहिए, समाज में रहिए। इसलिए आपको यदि ये दूर करना है तो आपको अकेलापन ना लगे तो अपने परिवार में रहिए, शादी कराइए। और इसके बाद कहा गया कि तनाव, डिप्रेशन, अवसाद दूर होता है किससे? परिवार में रहने से। और यदि शादी नहीं कराओगे तो ये तुम्हारे अंदर सब आएंगे। फिर इसके बाद में कहा गया कि यदि शादी नहीं कराएंगे, लिव इन रिलेशन में आप लोग रहने लग जाए, कुंवारे ऐसे क्या करना? आज की बेटी कहते शादी करा के क्या करना है? अरे शादी नहीं कराओगे, पैसे को खाओगे क्या? पैसे तुम्हारे काम की पूर्ति कर देगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिए, सामाजिक व्यवस्थाएं भगवान आदिनाथ ने युग के आदि में दी हैं कि आप समाज के अनुसार चलिए। विवाह पद्धति उन्होंने दी आदिनाथ स्वामी ने। उसके बाद बच्चों के जन्म दे करके राजनीति का कार्य आदि भी उन्हीं ने दिया। इसलिए यदि शादी नहीं होगी तो समाज नहीं होगी, संस्कृति नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे, और संसार का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हैं तो ये सब जरूरी है। और शिक्षा, सहयोग, प्रेम, दया, करुणा, अपनत्व, नैतिकता सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप अपने जीवन में ये गृहस्थ जीवन अपनाएं। और सुरक्षा के लिए भी शादी जरूरी है, सुख शांति का बंटवारा करने के लिए भी शादी जरूरी है। आपने करा ली, कोई बात नहीं, अच्छा किया है, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है, लेकिन यहाँ वहाँ मुंह मत मारना, बस इतना कहूँगा। समाज को ऊपर उठाने की बात करना। आपका यदि मंदिर बाकी है, मैं कहूँगा यहाँ की समाज से, या तुम्हें वहाँ कुछ नहीं करना, जहाँ जिसको चाहिए, जहाँ आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करना समाज का पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए यदि ये मंदिर बन रहा है, पहले इस मंदिर को खड़ा कर लो, उसके बाद आप दूसरी बात करिए। इसलिए कोई साधु आते हैं, आप कहिए यहाँ पर अच्छे ढंग से चातुर्मास करो, और इस समाज के पूरी जोड़ने की बात करना, तोड़ने की बात नहीं करना। समाज के उत्थान के, मंदिर के उत्थान की, बेटा बेटियों में संस्कार की बात करना, यहाँ वहाँ की बात मत करना। तो आपका मानव जीवन, आपकी सामाजिक जीवन, आपका धार्मिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका राजनीतिक जीवन, सब कुछ सार्थक हो जाएगा। इसके लिए आप कार्य करें। बोलो महावीर भगवान।